नर्मदा काव्य मंच से पंडित गिरि मोहन गुरु की ओर से हिंदी दिवस की सभी हिंदी प्रेमियों को शुभकामनाएं। बंधुओं, आज हिंदी दिवस तो है ही, साथ ही साथ हमारा बड़ा धार्मिक त्यौहार भी है और वह है पोला अमावस। विशेष रूप से यह त्यौहार महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाया जाता है और हमारे बुंदेलखंड में। महाराष्ट्र में तो कहते हैं तोरण टुटला पोड़ा फुटला। ऐसा गाते हुए लोग अपने बैलों को नाना प्रकार से श्रृंगार करते हैं उस बैलों का, और पटाखे फोड़ते हुए उन्हें बिचकाते हैं और भगाते हुए ले जाते हैं। हमारे गांव में भी विशेष रूप से मिट्टी के बैलों का पूजन किया जाता है। तो आज आपको दिख रहे होंगे हमारे दो बैल साथ में। और आज इस अवसर पर मैं आपको अभी इसी सितंबर माह जो है हिंदी माह कहना चाहिए इसे। कुछ लोग हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हम तो इसको हिंदी माह मान करके हमने 3 सितंबर को ही एक शिव संकल्प साहित्य परिषद का एक भव्य आयोजन किया था, जिसमें शिक्षकों का और कुछ साहित्यकारों का सम्मान किया था। उसी अवसर पर रामायण केंद्र भोपाल की ओर से, जिसके निदेशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव हैं, उनके निर्देशन में एक छोटी सी कृति हमारी ये गुटी दिख रही होगी आपको, बाल रामायण प्रकाशित हुई है। ये देखिए आप। तो आज हम हिंदी दिवस पर हिंदी की जो कविता इसमें है, राम का चरित्र है हिंदी में, उसका एक सर्ग 7 सर्गों में मैंने इसे विभाजित किया है। उसका उत्तरकांड को हमने विजय सर्ग नाम दिया है। उसका सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं एक दोहा के माध्यम से दे रहा हूँ, सुनिए। जिसकी निज भाषा नहीं, गूंगा है वह देश। हिंदी भाषा के लिए करें प्रयत्न विशेष। जिसकी निज भाषा नहीं, गूंगा है वह देश। हिंदी भाषा के लिए करें प्रयत्न विशेष। जिसके गुण गाते रहे गांधी और जालान। हिंदी को अपनाइए, हिंदी है आसान। और एक चतुष्पदी मुझे याद आ रही है, खेत का उसमें उल्लेख किया गया है। एक चित्र देखिए खेत का, क्योंकि आज पोला है, किसानों का एक त्यौहार है। तो चलिए गांव की ओर चलते हैं और थोड़ा सा आपको मानसिकता बनाइए कि आप गांव में प्रवेश कर रहे हैं और उधर से एक किसान की किसान की कन्या आ रही है। अब वो कन्या को देख करके कवि क्या सोचता है और क्या उसका वर्णन किया उसने, वो देखिए आप। 4 पंक्ति में आपको अच्छी लगेगी, इसलिए सुना रहा हूँ मैं। एक किसानों को यानी पोला को समर्पित है, किसानों को समर्पित। खेत से लौटती कृषक बाला और लेके आई है इस तरह का रूप। इसमें श्रम की महिमा बताई मैंने कि खेत से लौटती कृषक बाला लेके आई है इस तरह का रूप, कि बहुत दिनों के बाद निकली हो घर की छत पे जैसे बरसात की धूप। घर की छत पे जैसे बरसात की धूप। तो इन पंक्तियों के साथ अब मैं आज आपको हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको समर्पित कर रहा हूँ बाल रामायण का ये विजय सर्ग। ये मैंने इसे 7 सर्गों में विभाजित किया है और 135 छंद हैं, चतुष्पदियाँ हैं। पहले तो मैं आभार मानता हूँ डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव का, जिन्होंने इसे प्रकाशित कर जन जन तक पहुँचाने का उपक्रम किया है। तो लीजिए सुनिए। दरस आस में भरत लाल ने 14 वर्ष बिताए। 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राम जी पुष्पविमान से लौट के आ रहे हैं, इधर भरत जी व्याकुल हो रहे हैं। वह प्रसंग आप अपने मानस में लाइए। दरस आस में भरत लाल ने 14 वर्ष बिताए
और क्या कारण नज़दीक अवधि है राम लौट नहीं आए, राम लौट नहीं आए। तो कस तन शीश जटा मन व्याकुल, कस तन शीश जटा मन व्याकुल नैन नीर था बहता। और तभी पवन सुत विप्र वेश में आकर वचन सुनाए, तभी पवन सुत विप्र वेश में आकर वचन सुनाए कि जिनके दर्शन हेतु व्याकुल बार बार होते हो, बिना मिले जिनके अधीर हो रात दिवस रोते हो, वे ही बैठ पुष्पक विमान में ले जाने की लखन को लौट अवध आने वाले हैं। क्यों जान को खोते हो और व्यर्थ प्राण खोते हो। यानी इरादा कर लिया था भरत जी ने कि और नहीं आएंगे मेरे राम, समय पे नहीं आ पाएंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो उसी समय जिस समय ऐसे विचार उसके मन में उठ रहे थे और उसी समय हनुमान जी महाराज संदेश लेकर के आ गए। सुना भरत जब राम आगमन फूले नहीं समाये, एकदम स्थिति बदल गई, मन स्थिति। सुना भरत जब राम आगमन फूले नहीं समाये, और तुरंत उठे युग भुज पसार कर कपि को गले लगाए। तुरंत वैसे इस प्रकार से मिले जैसे राम ही मिल गए हों, जो संदेश जो लेके आए। तो तुरंत उठे युग भुज पसार कर कपि को हृदय लगाए, और रोम रोम पुलकित आँखों से प्रेम अश्रु थे झरते। रोम रोम पुलकित आँखों से अश्रु प्रेम अश्रु थे झरते। आहा प्रेम तूने ही जग के बिछुड़े हुए मिलाए, आहा प्रेम तूने ही जग के बिछुड़े हुए मिलाए। कि आज अयोध्या ने फिर अपना खोया राम खिलाया, आज अयोध्या ने फिर अपना खोया राम खिलाया। और 14 वर्ष बिता कर वन में आज अवध में आया, 14 वर्ष बिता कर वन में आज अवध में आया। और माताएं पुरजन परिजन सब भ्राता फिर भेंटे, माताएं पुरजन परिजन सब फिर भ्राता फिर भेंटे। और चारों तरफ खुशी ने आकर डेरा आज जमाया, चारों तरफ खुशी ने आकर डेरा आज जमाया। कि बिन राजा का राज बरस 14 से चलते आया, बिन राजा का राज बरस 14 से चलते आया। और राज तिलक दे गुरु वशिष्ठ ने अपना फर्ज निभाया, राज तिलक दे गुरु वशिष्ठ ने अपना फर्ज निभाया। और राम राजपा प्रजा सुखारी भूली पिछली विपता, राम राजपा प्रजा सुखारी भूली पिछली विपदा। और हिंसक जीवों तक ने अपना हिंसक भाव भुलाया, हिंसक जीवों तक ने अपना हिंसक भाव भुलाया। और वही तो बाल रामायण है, बहुत संक्षिप्तकरण किया है मैंने। 2 छंद और आखिरी आज समाप्ति के बाल रामायण के सुनिए। कि रामचंद्र जैसे राजा हो क्या हो प्रजा दुखारी, रामचंद्र जैसे राजा हो क्या हो प्रजा दुखारी। और क्यों भूखा अकाल से पीड़ित होवे जनता सारी, क्यों सूखा अकाल से पीड़ित होवे जनता सारी। और धर्म कर्म हित सभी सजग हों दुख फिर क्यों कर आए। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए कि धर्म कर्म हित सभी सजग हों दुख फिर क्यों कर आए। और वास्तव में हमारे देश में स्थिति ये है कि जिस प्रकार से अलग अलग बगीचे में अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, उसी प्रकार से हमारा देश रंग बिरंगा देश है। तो इसलिए मैंने कभी 4 लाइन ये भी कही थी कि तरह तरह के लाखों तारे, तरह तरह के लाखों तारे, लेकिन सबका गगन एक है। गुल हैं रंग बिरंगे सारे, लेकिन सबका चमन एक है। और हम भारत के रहने वाले सबसे पहले भारतवासी। ये भावना हर आदमी के मन में यदि आ जाए कि हम भारत के रहने वाले सबसे पहले भारतवासी। और धर्म कर्म है न्यारे न्यारे, लेकिन सबका वतन एक है, लेकिन सबका वतन एक है। तो राम राज्य में भी राम राज्य की भी यही धारणा है। और राम राज्य आ जाएगा हमारे देश में तब और संसार इधर देखेगा भारत की ओर कि भाई भारत जो है सबसे सुखी देश है। तो धर्म कर्म हित सभी सजग हों दुख फिर क्यों कर आए। और राम राज्य की कर ले भारत यदि फिर से तैयारी। और अंतिम अपनी ओर से कभी अपनी ओर से कह रहा है कि चींटी का क्या बल हाथी को मार भगा सकता है। चींटी का बल
क्या हाथी को मार भगा सकता है, और हिम्मत करके श्यार कभी क्या शेर जगा सकता है। और इसी तरह जिस राम कथा को विमला कहते हैं कि शारदा भी निरंतर कथा को गाते रहे, शेषनाग गाते रहे हजार फनों से, फिर भी ये भगवान की कथा जो है कभी पूरी नहीं हो सकती। बल्कि ये तो ये है कि अनेकों जिन जिन की वाणी पवित्र करने के लिए जिन जिन कवियों ने सोचा और उन्होंने राम कथा गायन किया है। हमारे मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि तो कहते थे कि राम तुम्हारा रूप स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए सह संभव है, कोई कवि बन जाए सह संभव है। तो ये एक बाल कवि की एक बाल रामायण अभी आपने सुनी, और इसके दो पंक्ति रह गई, वो सुना देता हूँ कि चींटी का बल क्या हाथी को मार भगा सकता है, हिम्मत करके श्यार कभी क्या शेर जगा सकता है। इसी तरह जिस राम कथा को विमला कहते थकती, उसको भली भांति कैसे गिरिमोहन गा सकता है, उसको भली भांति कैसे गिरिमोहन गा सकता है। तो आज ये बाल रामायण अभी इसी सितंबर माह में प्रकाशित हुई है। ये बाल रामायण केंद्र भोपाल के द्वारा उसका अंतिम सर्ग मैंने आपको सुनाया। कभी समय आने पर पूरी बाल रामायण आपको नर्मदा काव्य मंच से सुनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः पोला की भारतीय त्यौहार पोला की और हिंदी दिवस की दोनों की मिलीजुली आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कितने मेरे साथी और मेरे काव्य प्रेमी जो है मुझे सुनते हैं और कुछ प्रत्युत्तर देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।